केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस योजना को लाने का उद्देश्य हमारी सेनाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने का है और ये देश हित में है। वहीं जो लोग पुरानी नीति के आधार पर ही नियुक्ति की मांग कर रहे थे, कोर्ट ने उनकी मांग को भी ये कहते हुए खारिज किया कि मांग जायज नहीं है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया, जो विशेष रूप से रीचिंग द लास्ट माइल पर केंद्रित है, यानी अंतिम मील तक पहुंचना, किसी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ना विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि रीचिंग द लास्ट माइल का दृष्टिकोण और योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन नीति एक दूसरे के पूरक है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 2019 तक ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ घरों में नल से जल आता था, जो अब 11 करोड़ से अधिक हो चुका है। एक वर्ष में ही 60,000 अमृत सरोवर का काम शुरू हुआ और अब तक 30,000 से अधिक बन चुके हैं। यह अभियान दूर सुदूर लोगों का जीवन सुधार रहे हैं, जो वर्षों से ऐसी व्यवस्था का इंतजार कर रहे थे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय और नागालैंड में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। नागालैंड की 60 और मेघालय की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्योंकि नागालैंड में एक सीट पर बीजेपी की निर्विरोध जीत हो चुकी है। वहीं मेघालय की सोहयोंग विधानसभा सीट का चुनाव यूडीपी उम्मीदवार की मृत्यु के कारण स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि सुबह 11 बजे तक मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए 26.7% और नागालैंड चुनाव में 35.34% मतदान हुआ है। इस मतदान के बाद 2 मार्च को वोटों की गिनती होगी। भविष्य में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बनने जा रही है। इस बारे में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक यानी नैफेड के प्रमुख ने जानकारी दी और केवी कामत ने बताया कि वित्त वर्ष 2028 से 29 तक देश की बढ़ी हुई जीडीपी में डिजिटल क्षेत्र का योगदान 25% तक होगा। उस समय तक देश की अर्थव्यवस्था के 7,000 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है। कामत ने कहा कि वित्त वर्ष 2028 से 29 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था 3,300 अरब डॉलर है। इसके उस समय तक 7,000 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है। इसमें डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा 25% होगा, जो फिलहाल 4% से कम है। भारत के सेवा क्षेत्र का निर्यात तेजी से वृद्धि कर रहा है। चालू वित्त वर्ष में इसके 300 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर जाने की उम्मीद है। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक अभय सिन्हा ने संभावना जताते हुए कहा कि वैश्विक अवसरों का लाभ उठाकर भारत वर्ष 2030 तक 1,000 अरब डॉलर का सेवा निर्यात लक्ष्य हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि आगामी विदेश व्यापार नीति में समर्थन उपायों से सेवाओं का निर्यात और बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो वहीं वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह यानी अप्रैल से जनवरी के दौरान सेवा निर्यात 272 अरब डॉलर का रहा है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 206.28 अरब डॉलर था। वहीं वित्त वर्ष 2021 से 22 में सेवा निर्यात 254 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा था। अफगानिस्तान में जब से तालिबानी सरकार आई है, तभी से महिलाओं पर सैकड़ों पाबंदियां लगा दी गई हैं। महिलाओं को पढ़ने से लेकर नौकरी तक करने से रोका गया है। लेकिन अब अपने मौलिक और महिला अधिकारों के लिए लड़ने के लिए काबुल में महिलाओं के एक समूह ने क्रांति की घोषणा की है। खामा प्रेस के अनुसार महिलाएं तालिबान सरकार द्वारा लगाए गए लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध हटाने और महिलाओं को नौकरी के लिए काबुल की सड़कों पर निकली हैं और आजादी की मांग कर रही हैं। आयोजकों में से एक दोनिया सफी के अनुसार आंदोलन का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं के मूल अधिकारों की रक्षा करना है। आंदोलन के समर्थकों में छात्र, शिक्षक और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले कई पूर्व सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।